नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज 12 जनवरी है और हमारे देश के महान व्यक्तित्व श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। उसकी ढेर सारी बधाइयाँ। ये युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों, स्वामी जी की जो जिज्ञासा, उनकी संकल्प शक्ति, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो मेरे भी आदर्श हैं और हर भारतीय के लिए आदर्श के। तो आज बात करेंगे हम ज्ञान मोती और फिर उसके बाद एक जबरदस्त कहानी लेंगे स्वामी विवेकानंद जी से, जो उनकी जीवनी से रिलेटेड है और हमें प्रेरणा का स्रोत देगी। मेरा नाम मधुकर मोखा है और आप मेरे साथ हैं मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। पहले ज्ञान मोती लेते हैं आज का, जो इस प्रकार है कि प्रत्येक चीज जिसकी मुझे आवश्यकता होती है वह सही समय, सही स्थान और सही क्रम में मिल जाती है। सहायता के लिए मांग करें, जीवन को बताएं कि आपको क्या चाहिए तथा उसको घटित होने दें। संकल्प लेना, अपनी इच्छाओं की सूची बनाना, खजाने का नक्शा, ट्रेजर मैप बनाना, किसी चीज की कल्पना करना, जर्नल लिखना आदि कामों की तुलना ऐसे ही हैं जैसे रेस्टोरेंट में जाना हो। वेटर आपका ऑर्डर लेके किचन में सेफ के पास जाता है और उसे दे देता है। आप वहां बैठकर प्रतीक्षा करते हैं या कुछ और करते हैं, यह मानकर चलते हुए कि थोड़ी देर में खाना आपको परोसा जाएगा। आप हर 2-4 सेकंड पे वेटर से ये नहीं पूछते कि क्या खाना तैयार हो गया, वे उसे किस प्रकार से बना रहे हैं, वे वहां क्या कर रहे हैं। आप सिंपल सा आप अपना ऑर्डर दे देते हैं और जानते हैं कि थोड़ी ही देर में खाना परोसा जाएगा। लगभग वैसा ही है जिसे हम कॉस्मिक किचन या ब्रह्मांड की रसोई कहते हैं। आप ब्रह्मांड की रसोई में ऑर्डर दे देते हैं और जानते हैं कि अब वो तैयार किया जाएगा और मिलेगा। यह आपको बिल्कुल सही समय, सही जगह पर और सही क्रम में मिलेगा। आपको सिर्फ विश्वास करना है। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड फ्लो विद द फ्लो। जितना ज्यादा आप फेथ करेंगे इस थ्योरी पे, और यही घटित हो रहा है आपके साथ, आप चेक कर सकते हैं। हमारे विचार ही वस्तु में बदल रहे हैं। विचारों को बदलें और अपने जीवन को बदलें। इतना सरल नियम है। और आज के दिन, आज 12 जनवरी युवा दिवस के ऊपर हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए, अपने विचारों को करेक्ट करना चाहिए, उनको सही दिशा देनी चाहिए। छोटा सा ही पॉइंट है कि सिर्फ आपको क्या चाहिए उसके ऊपर सोचना है। ज्यादातर लोग ट्रैप हो जाते हैं जो उनको नहीं चाहिए और उनकी जिंदगी में वही हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम इसको ऐसे समझते हैं कि आज स्वामी जी की कहानी लेते हैं और एक दिन और कभी लंबी बात करेंगे इसके ऊपर कि हाउ थॉट्स आर थिंग्स। दोस्तों, कहानी का टाइटल है शिक्षा से समाज सेवा। यह आज के युग की जरूरत भी है, इसलिए मैं आज इस कहानी को ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। साथियों, एक समय की बात है, स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में वेदों का पाठ कर रहे थे। तभी उनके पास 4 ब्राह्मण आए। बड़े व्याकुल थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह किसी प्रश्न का हल ढूंढने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। चारों ब्राह्मणों ने स्वामी जी को प्रणाम किया और कहा, स्वामी जी, हम बड़ी दुविधा में हैं। आपसे अपनी समस्या का हल जानना चाहते हैं। हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। स्वामी जी ने आश्वासन दिया और जानना चाहा, कैसी जिज्ञासा, कैसा प्रश्न है आपका। ब्राह्मण बोले, महात्मा, हमने चारों ने वेद वेदांतों की शिक्षा ग्रहण की है। हम सभी समाज में अलग अलग दिशाओं में घूमकर समाज को अपने ज्ञान से सुखी, संपन्न और समृद्ध देखना चाहते हैं।
इसलिए हमारा मार्गदर्शन करें। स्वामी जी के मुख पर हल्की सी मुस्कान आई और उन्होंने ब्राह्मण देवता से कहा, हे ब्राह्मण, आप सभी यह सब लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको मिलकर समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। ब्राह्मण देवता, शिक्षा से हमारा लक्ष्य कैसे प्राप्त हो सकता है? स्वामी जी, जिस प्रकार बगीचे में पौधे लगाकर बाग को सुंदर बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार शिक्षा के द्वारा ही समाज का उत्थान संभव है। शिक्षा व्यक्ति में समझ पैदा करती है और उन्हें जीवन में समृद्ध बनाती है। साधनों से संपन्न होने में शिक्षा मदद करती है। सभी अभाव को दूर करने का मार्ग शिक्षा दिखाती है। ये सभी प्राप्त होने पर व्यक्ति स्वयं समृद्ध हो जाता है। और ब्राह्मण देवता को अब स्वामी जी विवेकानंद जी का विचार बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया था। अब उन्होंने मिलकर प्रण लिया था कि वह अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार समाज में करेंगे और यही उनकी समाज सेवा होगी। जी हाँ दोस्तों, मैं भी आपसे यही आग्रह कर रहा हूँ कि हम आपस में शिक्षा का प्रचार प्रसार करें। यहाँ पे मैं मेरी पर्सनल जीवन की घटना आपको बता रहा हूँ या बात बता रहा हूँ कि साथियों, आज से 2 वर्ष पहले मैं भी किताबें नहीं पढ़ता था। मुझे ऐसा लगता था कि वो एजुकेशन के टाइम में एकेडमिक की किताबें पढ़ ली, अब ये किताबें मेरे किस काम की। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट आया और मैं पढ़ने लग गया। जब पढ़ने लगा तब पता चला कि ऐसे चीजें हैं कि आपको पढ़ना भी सीखना पड़ता है, स्पीड से पढ़ना भी सीखना पड़ रहा है। ऐसे कोच देखे, ऐसे कोर्सेज देखे, वो कोर्स किए, तब समझ में आया कि दुनिया के सफलतम व्यक्ति सवेरे जल्दी उठते हैं, वो हमेशा रीडिंग करते हैं और इतनी एक हफ्ते में कैसे पुस्तक पढ़ लेते हैं। हाँ, जब मैंने कोर्स किया तब मेरे को समझ आया कि हाँ, ये कुछ स्किल्स हैं। यू हैव टू लर्न हाउ टू रीड फास्ट। और ऐसे छोटे छोटे टिप्स आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िए। बहुत ही जल्दी मैं एक सेशन लूँगा जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें जो मैं सीखा हूँ, हाउ टू रीड फास्ट। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं सीख रहा था तब मेरी रीडिंग स्पीड थी करीब 145 वर्ड पर मिनट, बहुत ही मिनिमम वाली थी। और प्रैक्टिस के बाद अभी मैं 500 वर्ड पर मिनट के ऊपर पढ़ रहा हूँ और मेरा लक्ष्य है कि मैं 1000 वर्ड तक पहुँच जाऊँ। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी की रीडिंग स्पीड थी वो 10,000 वर्ड पर मिनट थी। वो अपने आप में एक हिस्ट्री है। स्वामी जी सिर्फ ऐसे देखते थे और स्कैन हो जाती थी बुक, इतनी शक्ति थी। और ये सरल है, अभ्यास से आप भी नॉर्मल जो है ना, ये 150-160 की वर्ड पर मिनट की स्पीड से आप 300-400 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये मैं ऐसे कह सकता हूं कि जिस प्रकार मैंने अभ्यास करके वहां पहुंचा हूं, कुछ ट्रिक्स हैं वो हम सीखेंगे तो वहां पहुंच सकते हैं। अब रही बात जरूरी कि मैं क्यों पढ़ूं भाई। एक फ्रेज है जहां पे कहा जाए है कि अगर आप साक्षर हैं और आप अध्ययन नहीं कर रहे हैं, आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, वो आपके डोमेन की पुस्तक हो, तो उस अनपढ़ आदमी में और आप में कोई फर्क नहीं है और आप देश की उन्नति में कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है आज युवा देश पे, जो भी विद्यार्थी हो, आप चाहे शिक्षक हो, विद्यार्थी हो या कोई बिजनेसमैन हो, सरकारी नौकर हो या कोई काम कर रहे हो अपना, या आप किसान हो, कोई भी हो, हम रोज पढ़ना चाहिए। और इसकी हैबिट बनाने के लिए कैसे पढ़ना है, कैसे सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही जल्दी अपकमिंग वेबिनार में मैं आपको बताऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पॉडकास्ट को लोगों तक भेजिए। मैं अपने नंबर भी दे रहा हूं ताकि आप लोग मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर नोट कीजिए 9799470909। जी हाँ, मेरा नाम मधुकर मोखा है और मेरा ये मिशन है कि भारत को पठनशील बनाएं। जो हमारे अमृत देशमुख जी हैं, बुकलेट गाई के फाउंडर,
मैं उनके इस मिशन को सहयोग करना चाह रहा हूँ स्वैच्छिक रूप से। तो यदि आप पढ़ने में इच्छुक हैं या आपके साथी हैं या आपके पड़ोसी हैं, कोई भी, हम इस मिशन में जुड़ेंगे। और मैं अपने टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अपने दोस्तों को ज्वाइन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको ये अच्छा लगा हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, व्यक्तिगत भी बताएं, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़ता रहे। और ढेर सारी कहानियाँ होगी, ढेर सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकली मेरे साथ जीवन में मैंने एक्सपीरियंस लिए हैं, वो सारी शेयरिंग होगी। और हम हमारे देश को उन्नति की राह पर आगे बढ़ते हुए ले जाएंगे। इसके साथ ही पुनः आपको आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर बधाइयाँ देता हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि उठो जागो, तब तक न रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। ईश्वर से कामना करता हूँ कि आप सभी के लक्ष्य पूर्ण हो, आप अपने लक्ष्य की दिशा में यात्रा कर रहे हैं और आपका मंगल हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस हमेशा की तरह आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सुनते रहें मोटिवेशनल टॉक विद मधुकर मोखा। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।